शुभोदय बच्चे, आप कैसे हो बेटा? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज का पाठ का नाम है काउन। काउन का मतलब क्या है बेटा? वो एवं वो। ये काउन का पाठ इसके पहले पिछले कक्षा में हो चुका है। मन की कंप्लीट आएंगे। इसका कविता का कवि कौन है? बालस्वरूप राही है। कौन है बेटा? बालस्वरूप राही है। ये बालस्वरूप राही के बारे में तुम क्या जानते हो? ये पाठ पूरा विवरण होने के बाद आज आपको मैं प्रश्नोत्तर के बारे में, शब्द भंडार के बारे में विवरण देना चाहता हूँ। प्रश्न जवाब क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर पार्ट्स ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను। समझ में आ गया बेटा? ओके बेटा। अभी पहला सुनो बोलो, ये शीर्षक में देखिए ना, सुनो बोलो ये शीर्षक में पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन ఏముందో చూడండి। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। ये प्रश्न लिखने का जरूरत नहीं है। ये प्रश्न क्लास रूम లో రాయడం అవసరం లేదు। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ना, नदियों से हमें क्या लाभ है? सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा? नदियों से हमें क्या लाभ है? नदियों से हमें क्या लाभ है? रिवर्स द्वारा మనకి ఏమేం లాభాలు ఉన్నాయి? రివర్స్ ద్వారా మనకు ఏమేం లాభాలు ఉన్నాయో వాటి గురించి క్వశ్చన్ ఉంది। ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈ రకంగా చూడండి। नदियाँ हमारी ही नहीं, प्रकृति की भी प्यास बुझाती है। नदियाँ मीन्स रिवर्स, नदुलु मनके कादु, हमारे ही नहीं, मनके कादु, प्रकृति की भी, प्रकृति में जो है हर एक प्राणी कोटि को भी, पशु पक्षी को भी प्यास बुझाती है। दाहानि तीरुस्तदी, दप्पिकनि तीरुस्तदी। क्या करता है बेटा? प्रकृति में जो पशु पक्षी प्राणी है तो सबको प्यास बुझाने वाला चीज क्या है बेटा? नदियाँ है। इसलिए नदियाँ हमारी ही नहीं, प्रकृति की भी प्यास बुझाती है। नेक्स्ट, इनके पानी से खेतों की सिंचाई होती है। इनके पानी से, इनके बोले तो क्या बेटा? नदियाँ के पानी से, नदियों की पानी से, नदुల యొక్క నీటితోని क्या करता है बेटा? खेतों की सिंचाई होती है। పొలాన్నంతా కూడా మనము ఇరిగేషన్ చేస్తూ ఉంటాము, నీటినంతా కూడా పారిస్తాము। దేని? పొలాల్లోకి सिंचाई होती है, खेतों की सिंचाई होती है। सिंचाई का मतलब इरिगेशन। इन पर बांध बनाकर, इन पर मतलब क्या करें? यहाँ नदियों पर, नदुల పైన बांध, बांध मीन्स ब्रिड्ज, बांध ఆనకట్టలను కట్టేసుకొని, వంతెనలు కట్టేసుకొని ఏం చేస్తుంటున్నా बिजली भी उत्पन्न किया जाता है। बिजली का मतलब करंट, विद्युत కూడా उत्पत्ति చేయడం జరుగుతుంది। ये नदियों से हम लोग को लाभ है। ये पहला प्रश्न का जवाब है सुनो बोलो बिट में, सुनो बोलो शीर्षक में। ये तुम्हारा उत्तर पुस्तिका में क्लास లో రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్। ఈ క్వశ్చన్స్ కన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలి? మీనింగ్స్ రాసేయాలి। మీనింగ్స్, క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు నేను మళ్ళీ వాట్సాప్ ద్వారా ఈ యొక్క నోట్స్ అన్ని కూడా పంపించడం జరుగుతుంది। అర్థమైందన్నా? समझ में आ गया? राइट। नेक्स्ट, पढ़ो बिट लिखने का जरूरत नहीं है। पढ़ो बिट में कुछ भी नहीं है, पढ़ो बिट అవసరం లేదు ना। लिखो बिट में, लिखो बिट లోపల చూడండి फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो। यहाँ देखिए, सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो। सूर्य गुరించి ఒక 2 వాక్యాలు రాయండి। इसका जवाब क्या है बेटा? सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखोगे तो इसका जवाब ऐसा लिखना चाहिए, हम जगना और जगाना सूरज से सीखते हैं। మనం నిద్రపోవడము, నిద్ర నుండి మేల్కోవడం దేని ద్వారా నేర్చుకుంటాము? सूर्य द्वारा। इसलिए सूरज से हम जगना और जगाना सूरज से सीखते हैं। सोने सा चमकाने वाला चीज भी सूरज है। दिन में सूरज कैसे होते हैं बेटा? सोने सा चमकाने वाले चीज है। और प्रकृति में सूरज का स्थान श्रेष्ठ है। प्रकृति में
सूरज का स्थान कैसे होता है बेटा? श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। ये ऐसा दूसरा प्रश्न का जवाब लिखना चाहिए। समझ में आया ना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पेड़ों से हमें क्या लाभ है? पेड़ों से हमें क्या लाभ है? पेड़ों से हमें क्या लाभ है? ये क्वेश्चन को आंसर इस प्रकार लिखना चाहिए बेटा। पेड़ों से हमें फल और फूल मिलते हैं। पेड़ों से हम लोग को क्या क्या मिलते हैं बेटा? फल और फूल मिलते हैं। फ्रूट्स మరియు फ्लावर्स మనకి లభిస్తాయి। किसके द्वारा? पेड़ों के द्वारा। पेड़ों से द्वारा हम लोग को फल और फूल मिलते हैं। अब इनके छाया में बैठकर सारे पशु पक्षी इनके छाया में बैठकर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छाया? छाया అంటే షాడో, నీడ। దాని యొక్క చెట్ల నీడలో కూర్చొని మనం ఏం చేస్తుంటాము? सारे पशु पक्षी, पशुओं पक्षियों और मानव विश्राम पाते हैं। और मानव लोग हर एक पशु पक्षी भी विश्राम आराम लेते हैं, रेस्ट తీసుకుంటారు, విశ్రాంతి తీసుకోవడం జరుగుతుంది। कहाँ बैठकर? पेड़ों के नीचे बैठकर। नेक्स्ट, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ों से हमें क्या मिलता है बेटा? ऑक्सीजन, प्राणवायु मिलते हैं। और पेड़ों से औषध भी मिलते हैं, मेडिसिन కూడా దొరుకుతాయి, లభిస్తాయి। దేని ద్వారా? पेड़ों से। नेक्स्ट लास्ट और एक क्वेश्चन है बेटा, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके पहले దీనికన్నా ముందు ఇంకొకటి जनरल क्वेश्चन రాసేయండి। बारह स्वरूप राय के बारे में तुम क्या जानते हो? ये कौन कविता का कवि? बारह स्वरूप राय గారు। ఇతని యొక్క గురించి మీరు ఒక రెండు వాక్యాలు రాస్తారు। అంటే कवि परिचय। कवि का नाम क्या है बेटा? बारह स्वरूप राय है। जीवन का उनका जन्म 1936 है। रचना ये सूरज का रथ आदि है। और पुरस्कार कई बाल साहित्य पुरस्कार है। क्या क्या बेटा? इनका कवि का नाम बालस्वरूप राय है। कौन कविता का लेखक का नाम बालस्वरूप राय है। और इनका जीवन काल 1936 में हुई। और इनका उन्होंने लिखा हुआ रचनाओं का नाम क्या है बेटा? सूरज का रथ आदि है। और पुरस्कार क्या क्या मिला है? कई बाल साहित्य पुरस्कार भी इनको मिले हैं। ऐसा लिखना चाहिए। अभी देखिए ना, ये 4 प्रश्नों के बाद और एक प्रश्न लिखना चाहिए। क्या बेटा? कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। एक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। एक कौन कविता का सारांश अपने మీ యొక్క సొంత వాక్యాల్లో కూడా రాసేయండి। దీని యొక్క సారాంశం ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం। कौन कविता में कवि ने प्रकृति के बारे में कुछ अमूल्य चीजों के बारे में कहा है। प्रकृति के बारे में एक कौन कविता में कौन लिखा है बेटा? कौन वर्णन किया है? बालस्वरूप राय ने प्रकृति के बारे में कुछ अमूल्य चीजों के बारे में विवरण दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बेटा? अगर अंधेरी रात में चांद ना होता तो, अगर अंधेरी रात में चीकट लोपला रात्रि वेल लोपला अगर चांद नहीं आए तो क्या हो जाएगा? हमें रास्ता कौन दिखाता है? हम लोग को रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? इसलिए कौन होना चाहिए अंधेरी रात में रास्ता दिखाने के लिए? गुड, चंद्रमा होना चाहिए, चांद होना चाहिए, मून होना चाहिए। रात्रि वेल लोपల మనకు త్రోవను చూపించడానికి ఎవరు కావాలి? చంద్రుడు కావాలి। और दूसरा नेक्स्ट, अगर दिन में सूरज ना होता तो, दिन में सूरज ना होता तो डे टाइम కూడా మనకు సూర్యుడు లేనట్లయితే क्या हो जाएगा बेटा? सोने सा चमकाने वाला कौन होता है? सोने सा चमकाने वाला कौन होता है? మనకి సూర్యుడు ఒకవేళ లేనట్లయితే పగటి వేళ లోపల మనకు ఎవరు వెలుస్తూ ఉంటారు? మనకి కాంతి వెలుతురు ఎవరు ఇస్తూ ఉంటారు? इसलिए दिन में सोने का चमकाने वाला चीज होना चाहिए, वही सूरज होना चाहिए। रात में चंद्र होना चाहिए, दिन में सूरज होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर नदियों ना होते तो, अगर नदियां ना होते तो हमारी प्यास कौन बुझाता? अगर नदियां होते तो प्यास बुझाने वाला चीज क्या है?
अगर नदियाँ होते तो हमको प्यास बुझाने वाला कौन होता है? प्यास बुझाना मीन्स पानी पिलाना, మనకి దప్పికను తీర్చడానికి ఎవరు ఉంటారు? इसलिए हम लोग को क्या होना चाहिए? नदियाँ भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? नदियाँ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर पर्वत ना होता तो झरना कैसे बहाता है? अगर पर्वत ना होता तो पर्वत का मतलब क्या है बेटा? पहाड़ मीन्स माउंटेन्स। ఒకవేళ మౌంటైన్స్ లేనట్లయితే हम लोग को झरना कैसे बहाता है? మనకి సెలయేళ్ళు వాటర్ ఫాల్స్ ఏ విధంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి। इसलिए क्या होना चाहिए बेटा? पर्वत भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर पर्वत ना होता तो झरना कैसे बहाता? अगर पेड़ ना होता तो इस जग में हरियाली कैसे आती है? अगर पेड़ भी वृक्ष भी पौधा भी ट्री ఒకవేళ లేనట్లయితే చెట్లే ये प्रकृति में पेड़ नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये प्रकृति में पेड़ नहीं है तो हरियाली बहाने वाले हरियाली फैलाने वाले कोई भी नहीं होता है। పచ్చదనము మనకి కావాలి అంటే ఎవరు ఉండాలి? మనుషులు ఉంటే సరిపోదు, ఎవరు? వెరీ గుడ్, చెట్లు ఉండాలి। అవునా? చెట్లు ఉంటేనే మనకి పచ్చదనము కనిపిస్తూ ఉంటుంది, మనకి మంచి వాతావరణంగా ఉంటుంది। इसलिए अगर हरियाली फैलाने के लिए पेड़ भी होना चाहिए प्रकृति में। नेक्स्ट वन, अगर फूल ना होते तो खिलखिल कौन मुस्कुराता है? अगर फूल मीन्स फ्लावर्स, पुष्पाले लेनट्लయితే, अगर पुष्पाले लेनट्लయితే, फ्लावर्स लेनट्लయితే अगर नहीं आए तो क्या हो जाएगा? खिलखिल कर मुस्कुराने वाला कौन होता है? मुस्कुराना मीन्स టు స్మైల్, మనకి నవ్వించడం, మనకి ఏంటి చిరునవ్వు నవ్వించడానికి ఎవరు ఉంటారు? इसलिए क्या होना चाहिए बेटा? स्माइलिंग पर्पस ఎవరు కావాలి? ఫ్లవర్స్ होना चाहिए। नेक्स्ट वन,